बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक दो दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक बहुत पैसे वाला था, चूँकि उसके पिताजी का सरकारी नौकरी था तो उसके पास सभी साधन थे, सभी गैजेट थे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था, उसके पिताजी दिन दहाड़ी मज़दूरी का काम किया करते थे, उसकी माँ घर-घरों में काम किया करती थी, जिससे उनका गुज़ारा होता था। उनके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए उपलब्ध पैसे नहीं थे, तो फ़ोन और लैपटॉप कहाँ से आते। फिर भी उसकी माँ ने दिन रात एक करके बच्चे के लिए किताब का जुगाड़ किया। कॉलेज स्ट्रीट जाकर 60% 70% डिस्काउंट में सेकेंड हैंड किताब खरीद कर लाई और बच्चे को पढ़ने को दिया। और जो दूसरा बच्चा अमीर बच्चा था, जिसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर था, मोबाइल फ़ोन था, उसने दिन भर उसका यूज़ किया। किताब का तो क तक उसको नहीं आता था। वहीं उसका जो दूसरा दोस्त था, गरीब दोस्त, वो दिन भर पढ़ा करता था। उसके माता पिता की मज़दूरी देखकर उसको इतनी सबक आ गई थी, उसको इतना ज्ञान मिल गया था कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे चलकर वो अपने माता पिता के सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके माता पिता तकलीफ़ से उनको पढ़ा रहे हैं। तो वो दिन रात किताब में हमेशा लगा रहता था। उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था, लैपटॉप और फ़ोन में लगा रहता था, तरह तरह की दुनिया की सारी चीज़ें वो देखता था। उसको उसी में उसका टाइम पास हो जाता था। उसके पिताजी को कोई चिंता नहीं थी कि बच्चा क्या कर रहा है। उसके पिताजी का सरकारी नौकरी था तो बेफ़िक्र था, कैसे धन कमाया जाता है, कितनी तकलीफ़ होती है। उसके पिताजी को वो चीज़ नहीं पता था, बैठे बिठाए मिल ही रहा था। मेहनत सब में है, लेकिन एक मज़दूरी करने में और एक सरकारी नौकरी में बहुत फ़र्क आता है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। वहीं क्या था, उसका गरीब दोस्त आगे निकल गया। जब फाइनल परीक्षा हुई, उसका गरीब दोस्त पास होके अच्छे नंबर से दूसरे क्लास में चला गया। उसका अमीर दोस्त अब उसी क्लास में रह गया, क्योंकि उसने अपना कीमती वक्त लैपटॉप और मोबाइल को दिया था, किताब को नहीं। तो हमें ये सबक मिलती है कि ज़िंदगी में किताब ही सबसे बड़ा हथियार है। किताब ही आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फ़ोन हो, जो भी हो आपकी किताब है। आपका जो क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक का जो सफ़र है, वो आपका असली दोस्त किताब है। गैजेट को उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। गैजेट्स रेफरेंस के लिए रखिए, लेकिन दोस्ती किताब से कीजिए, तभी आपके भविष्य चमकेंगे। पैसों से आप अपने ज्ञान नहीं खरीद सकते। ज्ञान खरीदना है, ज्ञान बटोरना है, तो आपको किताबों को स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से मेरा जो आज का स्टोरी है आपको अच्छा लगा होगा और सबको सीख मिलेगी ज़रूर। तो अप्लाई कीजिए, किताब पकड़िए, फ़ोन और गैजेट्स छोड़ दीजिए, उसके लिए भी समय है। थैंक यू।